दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। एक लड़की के पीछे पीछे घूमता रहा मैं अपनी BA की पूरी करने के बाद दोस्त के साथ दिल्ली गया। मैं जल्द ही मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद नौकरी कली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल मकान का था और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा तभी मेरी अचानक नज़र बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे आइक कर रही हैं। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए मैं अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम स्नेहा था। वो BSc कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तो मैं जब भी ड्यूटी से आता उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसका रास्ते में जाकर इंतजार किया करता था। लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, न बात करने की हमारी हिम्मत होती। पास नोएडा में मैं उसको इतना चाहने लगा था। हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था स्नेहा के प्यार में। मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकलने की धमकी देते थे। न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था मैं, लेकिन अब तक अपने दिल को संभाल के रखा हुआ था और 8 साल तक बात नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था मैं। स्नेहा ये बात जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता है। एक दिन अचानक मुझे स्नेहा मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। मौका अच्छा है। फिर मैं पहल से ही मंदिर में जाकर स्नेहा का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद स्नेहा आई तो मैं स्नेहा को देखकर बहुत खुश हुआ। जब स्नेहा मेरे पास आई और कही, हाय सौरभ, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी है? स्नेहा बोली, ठीक हूँ। फिर स्नेहा मेरे से बोली, सौरभ, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे घूम रहे हैं। सौरभ, क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? स्नेहा मेरे से इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं स्नेहा से बोला, मैं ये नहीं जानता था कि स्नेहा जी आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। आई लव यू। स्नेहा इतना कहते ही स्नेहा मेरे से कहने लगी, प्यार एक तरफ से नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? पर स्नेहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो आपके बिना जी भी नहीं पा रहा हूँ। हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। स्नेहा सौरभ से कहती है, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो सौरभ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या मेरा प्यार दिल लगी तक रह जाएगा? स्नेहा, हाँ सौरभ, वेरी सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई। मैं क्या करता, मायूस होकर रूम पर चला आया। अभी तक मेरे जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। स्नेहा मुझसे एक पल में दूर हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, आई लव यू ये इन 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और जरूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सांस बनकर उसके पास रहना
चाहता था, लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर दिन 1 साल काफी होते है। आज मैं पागल बनकर रह गया है। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती स्नेहा की नहीं, मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं ये जानने के लिए 1 घंटे लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल हूँ मैं, लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला में ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों है जो मुंबई के मरीन ट्रक में, कोलकाता के पार्क स्टेट में, चेन्नई के मरीना ब्रिज में या दिल्ली के कर्नाट प्लेस में, हर शहर हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर भूल जाए। दोस्तों, एक आदमी के जीवन में 2 साल काफी होते हैं। जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए होता है, वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों, जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, शायद जो बात मेरे दिल से निकली है आप लोगों के दिल में असर कर जाए। दोस्तों, मुझे ऐसा यार नहीं चाहिए।